ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक विचार आ रहा था विषयों पर चर्चाओं को लेकर के। कई बार आप लोग विषय भेजते हैं और उस हिसाब से चर्चा कभी करता हूं, कभी नहीं हो पाती हैं, चीज़ें रुकती हैं। तो ऐसा विचार मन में आ रहा था कि अगर जो दर्शक हमारे दिल्ली एनसीआर में रहते हों, विशेष करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास, तो क्यों ना उनको कार्यालय में बुलाकर उनसे विषयों पर चर्चा की जाए उनके साथ। तो अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ चर्चा में, चाहे वो ज्योतिष पर हो, आध्यात्म पर हो, जीवन की समस्याओं पर हो, तो इन तरह के विषयों पर जो है वो, या ज्योतिष में बहुत से भ्रम भ्रांतियाँ हैं, तो उनको लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मेल कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ astrotipsindia@gmail.com। उसमें आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिएगा कि आपकी क्या प्रोफाइल है, आप क्या करते हैं या करती हैं, और जो है आप इच्छुक हैं तो हम लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ चर्चा भाग लेंगे और वो वीडियो हमारे चैनल पर आएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कुछ 2 4 10 20 50 विषयों पे चर्चा हो जाए अलग अलग लोगों के साथ, तो कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं बहुत सी। जब आदमी प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो मैं सोच नहीं सकता, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो क्यों ना अपने दर्शकों के साथ बैठ के बात किया जाए। तो अगर आप लोगों में से कोई इच्छुक हो तो astrotipsindia@gmail.com, यह कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, उस पर आप मेल करके या कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना डिटेल दे करके मेल में अपनी थोड़ी प्रोफाइल भेज दीजिएगा, ब्रीफ, कि आप जो है आपका क्या बैकग्राउंड है, और फिर उस हिसाब से हम लोग संपर्क करेंगे। अब सीधे आते हैं, बात करते हैं राशिफल पे। क्या कर रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए 17 से 23 जून के बीच। सबसे पहले मेष वालों की बात करें। मेष वालों के लिए समय धन के आगमन के दृष्टिकोण से तो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का, करीबी मित्रों का खूब सहयोग इस सप्ताह आपको मिलने वाला है। ऊर्जा से भरे रहेंगे। विशेष करके सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो तो ज़बरदस्त जो है वो योग बना रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बना रहा है। मन बहुत प्रसन्न रहे और कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, इसका संकेत दे रहा है। और आय भी अच्छी रहे, लेकिन उसके साथ साथ व्यय की भी अधिकता रहेगी, इसकी संभावना है। कहीं इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय नहीं है। विशेष करके शेयर, सट्टा, लॉटरी वगैरह जो लोग लगाते हैं उनके लिए थोड़ा सा समय बहुत अनुकूल नहीं है। उसमें धन अधिक नष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना बन रही है। यात्राओं में कष्ट का योग है। यात्रा करते समय सावधानी बरतें, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में। सप्ताह के मध्य भाग में यात्राओं से आपको सावधान रहना चाहिए। आय में निरंतरता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ा अधिक प्रयास आपको करना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य समय जो है वो कहा जा सकता है। और व्यापार इत्यादि में अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर करने में वृद्धि भी है और करीबी लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के शुभता अधिक है, अशुभ प्रभाव कम है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो धन धान्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। स्थान परिवर्तन, यात्राओं से लाभ। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता कुछ लोगों को महसूस हो सकती है और वो उसमें जो है वो वैचारिक मतभेद उसका ज़्यादा बड़ा कारण होगा। विचार नहीं मिलेंगे, वैचारिक मतभेद हो, इसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में विस्तार है, प्रभाव खूब अच्छा रहेगा। वाणी संतुलित रहेगी। किसी भी प्रकार के विवाद को बातचीत से समझाने का आप प्रयास करेंगे। सप्ताह के प्रथम भाग में करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च और उनके कारण मानसिक अशांति। सप्ताह के मध्य भाग में मन प्रसन्न और कार्य व्यापार में अचानक वृद्धि और मन में उत्साह की अच्छी वृद्धि की संभावना। और सप्ताह का अंतिम भाग कोई छोटी मोटी घटना या दुखद समाचार देने की ओर संकेत कर रहा है। धन धान्य के दृष्टिकोण से समय सामान्य है। संतान के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह समय सामान्य
रूप से ठीक कहा जा सकता है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। मिथुन वालों की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त समय है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के साथ मानसिक अशांति के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। आपको इच्छित जो चीज़ें हैं वो प्राप्त इस समय हो, इसकी प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छी सफलता का योग है। कुछ लिए हुए निर्णय विशेष करके धन के मामले में लाभकारी होंगे इस समय। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि है, लेकिन कार्य क्षेत्र में शत्रु परेशान करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हमेशा सतर्क रहिए, विशेष करके अधीनस्थ कर्मचारी आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें धन हानि का योग बन रहा है और अंतिम भाग में पुनः धन प्राप्ति, कार्य व्यापार में वृद्धि इत्यादि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो पहला हिस्सा ठीक है, अंतिम हिस्सा ठीक है, मध्य भाग में आर्थिक लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग आपको जो है वो आपके लिए बन रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए देखूं तो यह समय थोड़ा भटकाव का है, यहाँ वहाँ अन्यत्र भटकेंगे। वैसे तो कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा और सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी सुखद यात्राएं हो सकती हैं, मांगलिक कार्य हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है, लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे। सप्ताह का मध्य भाग तक का समय ठीक है। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। चोट चपेट की संभावना सप्ताह के अंतिम भाग यानी 21, 22, 23 के आसपास का समय जो है थोड़ा सा सेहत को लेकर के ठीक नहीं है, उधर आपको सावधान रहना चाहिए। भाग्य का बहुत साथ नहीं है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक के टकराहट होंगे अगर इस समय नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं और दशा अंतर्दशा राहु, शनि, केतु इत्यादि की चल रही है तो बहुत कठिनाई होगी। भटकाव से आपको बचने की सलाह दी जाती है। यही एक सबसे बड़ी समस्या नज़र आ रही है कि अनावश्यक का भटकाव होगा, तो यात्राएं जो है वो सोच समझकर आप करें। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो यह समय काफ़ी अनुकूल है। स्वास्थ्य का पक्ष अगर मैं छोड़ दूं, स्वास्थ्य वाला सेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। आय के स्रोत एक से अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का प्रबल साथ है। पद प्रतिष्ठा मान में ज़बरदस्त वृद्धि के योग बन रहे हैं आपके लिए। धन जो है वो धार्मिक कार्यों में खर्च होगा और धार्मिक कार्य में जो लोग हैं उनके लिए धन के बचत की भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बेहतर सफलता के योग हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन जीवन साथी आपके ऊपर या संगिनी आपके ऊपर भारी पड़ेंगी या पड़ेंगे, तो थोड़ा सा उनके साथ संबंधों को बेहतर करके चलें। सप्ताह का पहला हिस्सा करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च और उनके साथ यात्राओं का योग बना रहा है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कलह क्लेश और थोड़ा बहुत मानसिक अशांति या उसमें धन खर्च का योग बना रहा है। पुनः सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह मान प्रतिष्ठा, ज्ञान और मन की प्रसन्नता के लिए काफ़ी अच्छा योग बना रहा है। तो यह सप्ताह कुल मिलाकर के, और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी विवाह का इस समय काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। आपको आगे बढ़ना चाहिए। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखूं तो अगर केतु, राहु, मंगल या शनि की दशा अंतर्दशा नहीं हो तो यह समय काफ़ी अच्छा आपके लिए परिणाम देने वाला है। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। सप्ताह के पहले भाग में कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय हो सकती है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें करीबी लोगों से तेज वाद विवाद और उनके ऊपर धन खर्च की संभावना। सप्ताह के अंतिम भाग में पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, घर परिवार से संबंधित कार्यों में धन खर्च होने की संभावना और छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए संभावित हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। मन को बस स्थिर रखिएगा। उत्साह में अति उत्साहित या विषाद या कहीं दुख में अति दुखी होने से बचने की सलाह दी जाती है। गणेश जी के बीज मंत्र का हमेशा जप करते रहिए। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट से जो है वो आप बचें, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तुला वालों की बात करूं तो भाग्य पक्ष का खूब साथ है। सप्ताह के प्रारंभ में मन खूब प्रसन्न रहेगा। अचानक किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जिसके कारण आपकी चीज़ों में और उन्नति का योग हो। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा हो और दूसरों के ऊपर हावी होकर के आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सप्ताह का मध्य भाग अचानक धन हानि और धन खर्च का योग बना रहा है और सप्ताह का अंतिम भाग करीबी लोगों के साथ सहयोग के लिए अच्छा बन रहा है। सेहत का ध्यान रखिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग किसी दीर्घकालिक बीमारी या रोग के प्रभाव में आ सकता है। डिपेंड करता है दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। फिर भी यह सेक्शन ठीक नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त योग इस समय बना रहा है।
वृश्चिक वालों की बात करूं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी यात्राएं सप्ताह के प्रारंभ में हो सकती हैं। मध्य भाग भी किसी न किसी मानसिक चिंता और परेशानियों का कारण बना रहा है, और सप्ताह का अंतिम भाग धन हानि का योग बना रहा है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सेहत के मामले में भी कुछ न कुछ परेशानी है। केवल एक अच्छी बात है कि ज़मीन जायदाद से लाभ होगा, स्थिरता रहेगी। इस समय कहीं स्थान परिवर्तन करते हैं तो वहाँ लंबे समय तक रहेंगे। भूमि भवन कहीं बना रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी। कहीं गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें स्थिरता रहेगी। उस दृष्टिकोण से यह समय ठीक दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में अजीब सी मानसिक उलझनें रहेंगी। प्रेम संबंध बनेंगे भी, लेकिन उसमें शांति का अभाव रहेगा। अशांत संबंध रहेंगे इस समय, बिना वजह की कड़वाहट, झुंझलाहट, एक दूसरे से परेशानियां। तो कुल मिलाकर के समय थोड़ा वृश्चिक वालों के लिए ठीक नहीं है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, विष्णु जी की आराधना, गणेश जी का बीज मंत्र, ये सब जो है वो थोड़ा सा कार्य करते रहा करिए। पानी खूब पिया कीजिए और इंटरटेन करिए, एग्रेसिव नहीं, जो मन को ज़्यादा शांति दे उस तरह का आप जो है वो प्रयोग मनोरंजन के लिए करें तो थोड़ा समय बेहतर निकलेगा। धनु वालों की बात करूं तो इस समय परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है। धन जो है वो धन का आगमन है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। यहाँ वहाँ अन्यत्र खर्च होंगे, कुछ औषधि के ऊपर भी धन खर्च हो। हालांकि व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, व्यापार में नए अनुबंध हो, व्यापार में नए प्रयोग करें, इस प्रकार का योग बन रहा है। फिर भी परिश्रम का उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाग्य का साथ कुछ मामलों में आपको मिलेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि नहीं है, इस बात को समझना होगा। काम करेंगे, व्यस्तता रहेगी, लेकिन अभी आर्थिक वृद्धि इस समय अभी नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, मन प्रसन्न, संतान के कारण मन प्रसन्न हो, इसकी संभावना आपकी बनी रहेगी। पिता के साथ थोड़े बहुत कुछ लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उधर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति अगर कहीं है तो उसमें वाद विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखूं तो यह समय सामान्य बेहतर है। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं और उससे आय में वृद्धि हो, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग, प्रारंभ और मध्य भाग में इस तरह की स्थिति है कि आप अपने कार्य व्यापार को लेकर यात्राएं करें, उसमें निवेश करें और उससे आपकी वृद्धि हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए नौकरी इस समय मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए बनी हुई है। भाग्य न्यूट्रल टाइप की है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। करीबी लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, उनके साथ संबंधों को बेहतर करना है, वहाँ से धोखे मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, विशेष करके पद प्रतिष्ठा और शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए। धन की बचत के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा बहुत कुछ नुकसान करा बैठेंगे। कर्ज इत्यादि लेने के लिए प्रयासरत थे तो तुरंत मिलने की संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग में जो लोग बेरोजगार हैं और उस समय अगर इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें सफलता मिलने के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं सप्ताह के मध्य भाग में। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो। आय के नए स्रोत बने, आय के साधन एक से अधिक आप प्रयोग करें। विवाह के लोग, जो लोग योग्य हैं, विशेष करके जो प्रेम विवाह अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, उसके आसार बनेंगे होने में, लेकिन बड़ी बाधा होगी। मतलब वो इम्प्लीमेंट हो जाए उसमें बाधाओं का योग है, लेकिन आसार बहुत अच्छे बनेंगे, नज़दीकियाँ बेहतर होंगी। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा, विशेष करके भाइयों का सहयोग जो है वो लोगों को, अगर जिनके हैं, उनको बहुत अच्छा सहयोग मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। ज़मीन जायदाद खरीदने में और घर में मांगलिक कार्य में आपका धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। मीन वालों के लिए भी समय, सप्ताह का पहला हिस्सा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और अचानक कहीं भावुक रिलेशन बन सकता है आपका, कहीं भावुकता में किसी के साथ रिश्ता बन जाए। मतलब मेरा जो संकेत है वो प्रेम संबंधों से, महिला हो या तो पुरुष हो तो महिला से, मतलब प्रेम संबंध एक भावुकतापूर्ण, अचानक भावावेश में किसी के साथ अटैच हो सकते हैं इस सप्ताह, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। स्थान परिवर्तन, सुदूर की यात्राओं के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावना है। कार्य व्यापार से, जैसा मैंने कहा, घर से दूर जाने का अच्छा शुभ योग बना हुआ है। धन के बचत के लिए यह बेहतर समय है। थोड़ा सा क्रोध पर आप नियंत्रण करें, वाणी जो है वो कई बार अनियंत्रित हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएंगे तभी जा करके आप सफल होंगे।
इस दौरान आय में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं। इनकम को लेकर के आपको प्रयास थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मध्यम परिणाम मीन वालों के लिए सप्ताह देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।